हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा विटामिन। विटामिन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गन होते हैं उन सभी की बॉडी के लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो देखते हैं विटामिन होता क्या है। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे फंक, इन्होंने 1912 में किया इस शब्द का प्रयोग। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है विटामिन की। वे कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, प्रोटीन आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि जितनी भी लिविंग ऑर्गन होते हैं उन सभी के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी होती है। कार्बोहाइड्रेट भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो जल्दी से अपघटित हो जाते हैं, जल्दी से हमारे क्या हो जाते हैं, पचित हो जाते हैं। एक है वसा जिसे हम फैट कहते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से अलग हों तथा स्वास्थ्य व शारीरिक वृद्धि एवं पाचन क्षमता को बनाए रखने में सहायता करते हों। ये इसकी परिभाषा हो गई प्रो विटामिन की। तो इसका देखेंगे हम क्लासिफिकेशन, विटामिनों का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, इसे दो भागों में बांटा गया है। किसे? विटामिन को। ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट है हमारा जल में विलय विटामिन, जिन्हें वाटर सोल्यूबल कहते हैं। तो जल में विलय वो विटामिन होते हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। तो बी कॉम्प्लेक्स में वी विटामिन आएंगे जैसे कि B1, B2, B3 आदि आदि। जितने भी हमारे विटामिन बी से रिलेटेड होंगे वो सभी जल में विलय विटामिन होंगे, मतलब वाटर सोल्यूबल होंगे। जबकि सेकंड है हमारा वसा में विलय विटामिन, जिन्हें फैट सोल्यूबल कह रहे हैं। ये वो विटामिन होते हैं, आप ऑलवेज याद रखना है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। तो हमेशा याद रखना ये चार विटामिन ऐसे हैं हमारे जो फैट सोल्यूबल होते हैं, आपको हमेशा मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। तो आपको पता चल चुका होगा वसा में विलय विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। तो अब हम एग्जाम में ये भी आता है कि विटामिनों के कुछ रासायनिक नाम भी आ जाते हैं। तो उन्हें पढ़ने के लिए एक हम आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, बहुत ही इजी वे में। जैसे ये कह रहा कुछ विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग। तो एक ट्रिक है, आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे, इसे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और राइट करके इसे अच्छे से लर्न करेंगे। जैसे ये कह रहा है रटते थे रानी एंड पिंटू पर बायोफलसा साइना वाला एक टॉफी खाकर सब भूल गए। एक बार इसे फिर से अच्छे से देख लेंगे। रटते थे रानी एंड पिंटू पर बायोफलसा साइना वाला एक टॉफी खाकर सब भूल गए। तो देखिए इसे अप्लाई करते हैं फिर। जैसे कि हमने लगाया रटते थे रानी एंड पिंटू पर बायो फल सा साइना, वाला एब्सेंट कर दिया है हमने यहाँ से, साइना के साथ जो वाला था वो हमने एब्सेंट कर दिया है। फिर ए, एक को हमने भी संधि विच्छेद कर दिया, एक टॉफी, इसे फे भी लगा सकते हैं और नी भी लगा सकते हैं। अभी हमें आगे पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए जैसे हम इसे अप्लाई करते हैं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ था रटते थे, तो आपको ये याद रखना है, ये जो सीक्वेंस है एक बार इसे याद करने के लिए हम बताएंगे आपको कैसे याद करना है। तो जैसे विटामिन ए होता है फर्स्ट, ए अल्फ़ाबेटिकली जो है इससे स्टार्ट करते हैं ए, फिर इसके बाद B1, फिर B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 एब्सेंट होता है, B8 होता है लेकिन उसे हम एब्सेंट रखेंगे अभी। इसके बाद है B9, फिर B10 को भी एब्सेंट रखेंगे, फिर B11 और B12। B12 विटामिन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब इनके रासायनिक नाम देखेंगे।
जो हमने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताए थे। जैसे कि रटते, एक टर्म थी रटते, तो रटते का मतलब रेटिनॉल, इससे रिलेटेड है कुछ, आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल। नेक्स्ट है B1 का थायमीन, क्योंकि थे थे से थायमीन। रा राइबोफ्लेविन जिसे B2 कह रहे हैं। B3 के वो निकोटीनेमाइड, जैसे नी था, नी से निकोटीनेमाइड, या इसे पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड, जिसे B4 कह रहे हैं, विटामिन B4, इसे एडिनिन। पिंटू B5 होता है, जैसे कि पेंटोथेनिक अम्ल कह रहे हैं, या इसे नियासिन भी कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर, जिसे विटामिन B6 कह रहे हैं, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है बायो, जिसे विटामिन H भी कह देते हैं, तो ये विटामिन B7 होता है, इसे बायोटिन भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम। तो बायो से बायोटिन, जैसे B9, इसे फॉलिक अम्ल, फल से फॉलिक अम्ल। सा B11 सैलिसिलिक अम्ल। साइना B12, जिसका हम साइनोकोबालामीन कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। नेक्स्ट है हमारा ए, तो ए से सी है हमारा वैसे तो नॉर्मल, इसे क्या कहेंगे, A4 एस्कॉर्बिक अम्ल। के से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, और नी से या नेफ्थोक्विनोन, या अगर हम इसे हम फे मानते तो क्या हो जाता, फाइलोक्विनोन। तो एक बार इसे फिर देखेंगे। रटते से रेटिनॉल, थे से थायमीन, रा से राइबोफ्लेविन, नी से निकोटीनेमाइड, एंड से एडिनिन, पिंटू से पेंटोथेनिक अम्ल, पर से पायरिडॉक्सिन, बायो से बायोटिन, फल से फॉलिक अम्ल, सा से सैलिसिलिक अम्ल, साइना से साइनोकोबालामिन, ए ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, के से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, नी से नेफ्थोक्विनोन। तो अब इनसे होने वाले डिजीज देख लेते हैं, रोग। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि विटामिन ए से होने वाली डिजीज बताइए। तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी रोग, रतौंधी हो जाना। तो इसी के स्थान पे एक डिजीज और होती है, इसी में आ जाता है विटामिन ए की कमी से, जिसे जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। याद कर लेना है, जिसे जीरोप्थेल्मिया कहते हैं, ये नेत्र रोग से संबंधित होता है। और इसी में एक और होता है जिसे त्वचा का शुष्क होना कहते हैं। स्किन जो होती है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो जो विटामिन B1 था, जो विटामिन B1 है, इससे होने वाला रोग है बेरी बेरी। तो विटामिन ए से कौन था, रतौंधी या त्वचा का शुष्क हो जाना, जबकि थायमीन से हमारा रिलेटेड है बेरी बेरी रोग। राइबोफ्लेविन से जीभ पर दाने निकल जाते हैं, ये इसकी डिजीज है, एक बार अच्छे से देख लेना है आप इन्हें। जबकि विटामिन B3 जिसे निकोटिनामाइड कह रहे हैं, इसके रोग अभी लिविंग ऑर्गन में ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एडिनिन, ऐसे ये है। नेक्स्ट है पेंटोथेनिक अम्ल, इससे पेलग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पायरिडॉक्सिन, इससे एरक्ता एनीमिया, इससे एनीमिया रोग हो जाता है, एरक्तता। नेक्स्ट है विटामिन H, जिसे बायोटीन कह रहे हैं, इससे चर्म रोग हो जाता है, या जिसे एक रोग होता है जिसे बालों का झड़ना, जैसे आजकल सभी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फॉलिक अम्ल, इसके भी कोई हमें स्पेशली डिजीज हमें ज्ञात नहीं है अभी लिविंग ऑर्गन में। नेक्स्ट है सैलिसिलिक अम्ल, ये भी ऐसी है। तो जो आपको लाइन दिख रही है, थिक लाइन दिख रही है, इनकी अभी हमें रिसर्च है, अभी ये क्लियर नहीं है अभी। नेक्स्ट हमारा B12 साइनोकोबालामिन, इसे इसमें डिजीज होती है प्राण प्रणासी एरक्तता। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, इससे तो स्कर भी होता है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं। नेक्स्ट टोकोफेरॉल, जिसे बद्धता स्टेरिलिटी कहते हैं। और लास्ट वन है हमारा नेफ्थोक्विनोन, जिसे विटामिन के कहते हैं, रक्त के थक्के बनने में अधिक समय लगता है। जैसे किसी को कहीं चोट लग जाए तो वो ब्लड नहीं रुकता है, वो इसी कारण होता है, मतलब उसमें विटामिन के की कमी हो जाती है, तो जिसे हेमरेज कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विटामिन के रासायनिक नाम किसी भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं।
जो हमारे, एक बार फिर सुन लीजिए, जो हमारे स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।